नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आज प्रैक्टिस सेट 102 दिया था और बहुत सारे बच्चों ने आज इस पेपर को सॉल्व किया। पेपर आज इजी था लेकिन बहुत अच्छा भी पेपर था। नाउन का एक ऐसा पार्ट था इसमें जिसे हम ग्रामर के सेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा उसे चेंज करना था, चेंजिंग पोजीशन में उसे समझना भी था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों ने वहाँ गलती की, बहुत सारे छात्रों ने वहाँ गलती की और बहुत कम विद्यार्थी इसमें पास हो पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने, जो बेस्ड थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन थे वो ये सेक्शन था जहाँ लिखा हुआ था कि बेस्ड ऑन नाउन विथ ओवरऑल बेस्ड ऑन ग्रामर सेंस। ये ग्रामर सेंस के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड था। हालांकि बहुत इजी था ये पार्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंगुलर इनटू प्लूरल। ऐसे बस केवल सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना था, लेकिन बहुत थोड़ा सा लेंदी लगा स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा परेशान हुए विद्यार्थी इसमें। चलिए, विद्यार्थी परेशान हुए, हम परेशान नहीं होंगे, आपको समझाएंगे इस चीज़ को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और ये पार्ट बहुत इजी पार्ट है और इसे आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसे हम लोग हिंदी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्वयं सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वयं सर्वनाम। आप इस चीज़ को समझ लेना कि स्वयं सर्वनाम हमेशा तब प्रयोग करना चाहिए जब हम स्वयं के लिए किसी काम को करना चाहते हो। जैसे एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप कभी किसी को आप बोलते होंगे कि आई लाइक यू, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ। तो इसमें आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें मैंने दो वर्ड, एक विशेष रूप से इसमें दो वर्डों का ज़्यादा एक समावेशन है, एक आई का और दूसरा यू का। ठीक है दोस्तों, भाई आई लाइक यू, मैंने ये कहा आपसे, तो मैं पसंद करता हूँ। अब किसे पसंद करता हूँ, मैंने कह दिया भाई तुमको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई और यू, ये दो पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। जब मैं किसी काम को, ये मेरा काम है सर, ये मेरी बर्फ है, जब मैं किसी काम को किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपने लिए जब मैं किसी काम को करूँगा तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, आई लाइक माई सेल्फ। अब आप देख सकते हैं ये आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ अब जो मैं लाइक कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ सर, स्वयं के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब हम किसी कार्य को दूसरे के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बहुत सारे अच्छे रूल भी निकलते हैं। जैसे एक रूल निकलता है कि भाई सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं होता है कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं माई सेल्फ इज़ विनय सिंह, माई सेल्फ इज़ राधा कुमारी। तो इस तरह से जो स्टूडेंट अपना परिचय देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत देते हैं। स्पोकन लैंग्वेज और ग्रामर लैंग्वेज जो है आपकी, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है सरकार। ठीक है, स्पोकन में हमें सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ अपनी बात समझानी होती है, लेकिन ग्रामर में हम कभी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी के सामने, तो आप माई सेल्फ से कभी शुरुआत ना करें, आप वहाँ आई एम से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप किसी का परिचय करा रहे हैं कि भाई यह विनय है, तो आप वहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इट का यूज़ कर सकते, आप कह सकते हैं इट इज़ विनय। जब आप किसी का परिचय करवा रहे हैं, आप खुद का परिचय कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो आपको आई एम का यूज़ करना चाहिए। जैसे भाई आई एम विनय, इस तरीके से। ठीक है, तो माई सेल्फ कभी यूज़ नहीं करना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये एक नियम होता है कि आप सब्जेक्टिव फॉर्म में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़
नहीं करेंगे। अच्छा, जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है सरकार, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है हमको। अच्छा, उसके बाद में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कुछ विशेष ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद हमें लगाना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन्जॉय, भाई लगाना ही चाहिए हमें इसके बाद में। जैसे प्राइड हो गया आपका, ठीक है, इन्जॉय मस्ती करना, प्राइड गर्व करना। जैसे इसी में आ जाता है आपका अवेल, यानी कि फ़ायदा उठाना, किसी भी मौके का फ़ायदा उठाना, अवेल। तो इसी टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो आ जाते हैं। जैसे एक और ले लें आप, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट आ गया, अपसेंट आ गया। ये कुछ इस टाइप के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यानी कुछ वर्ब्स फॉर्म हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी में कुछ ऐसे भी वर्ब्स फॉर्म हैं जिनके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका एक सेव आ जाता है, आपका ओपन आ जाता है, जी, आपका सेल आ जाता है। तो इस टाइप के भी हैं, जैसे कीप आ जाता है, कंसील आ जाता है, कंसील माने छिपाना। तो इस टाइप की भी कुछ वर्ब फॉर्म हैं जिनके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कह रहा है सर? दे लव्ड, वे प्रेम करते हैं। ठीक है सरकार। देयर सेल्फ, सरकार सबसे पहली बात तो ये देयर सेल्फ नहीं होगा, ये इसी में गलती है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था आपका? यहाँ होना चाहिए था देम सेल्व्स। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको गलतियाँ नहीं करनी हैं। ठीक है, तो जो प्लूरल है उसके साथ में आपको सेल्फ्स यूज़ होना है, और जो सिंगुलर है उसके साथ आपको सिर्फ सेल्फ यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, वन आ जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना ये सभी के सभी हमारे सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, तो इनके लिए हम सेल्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन का ही भाग हैं और ये इन सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ सेल्फ यूज़ करते हैं। अच्छा, जो प्लूरल होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके यू हो जाता है बेटा। यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर यू दो भाग में बट जाता है, एक सिंगुलर पार्ट में बट जाता है जिसे हम योर सेल्फ कहते हैं, और एक प्लूरल पार्ट में बट जाता है जिसे हम योर सेल्फ्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। एक वी हो गया और एक हमारा दे हो गया, तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हमेशा सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये यू वाला एक जो पार्ट है ये अभी हमारे इस क्वेश्चन में भी आएगा, तो अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? गलती हमें समझ में आ गई साहब, दूसरे नंबर में है दे लव्ड देमसेल्व्स सो मच, वे प्रेम करते हैं स्वयं से बहुत ज़्यादा। डैट, डैट कितना करते हैं देखिएगा, डैट की दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, कि वे किसी के भी बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर क्या कहता है? सी लाइक द डायमंड, वो पसंद करती है डायमंड को, डायमंड यानी हीरे को पसंद करती है। अच्छा, हर सेल्फ्स, देखो बेटा यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि सी के अकॉर्डिंग यहाँ हर सेल्फ होना चाहिए, हर सेल्फ्स नहीं होगा, ये गलती है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? सी लाइक द डायमंड, वो हीरे को पसंद करती है, हर सेल्फ स्वयं, बट लेकिन नॉट द सेटिंग। बेटा सेटिंग यहाँ पर वर्ब है हमारी, और इसका मतलब होता है फिक्स अ बॉर्डर। ठीक है, मतलब जो सेटिंग करते हैं किसी, कोई भी हार होता है तो उसके जो किनारी होती है उस पर बिल्कुल सेटिंग करते हैं कि उसके वो मोती ना निकलें या उसके हीरे ना निकले, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई यहाँ पे किया गया, थोड़ा सा दिखाया गया, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा, क्या कहने की कोशिश हो रही है? थर्ड नंबर, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। बेटा यहाँ पर गलती है आपकी 3 नंबर में, अब ध्यान से देख लें ज़रा, इटसेल्फ्स नहीं होगा, इटसेल्फ होगा केवल। ठीक है, इटसेल्फ ये हाउस के लिए, अ हाउस ये एक सिंगुलर है हाउस, और निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पे इटसेल्फ हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। एक कहावत के रूप में भी एक इसका यूज़ किया जाता है, एक बटा हुआ घर
कभी टिक नहीं सकता है, ठीक है। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ, ऐसा घर जो खुद बट गया हो कभी टिक नहीं सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैम सेल्फ। देखिए वही गलती आ गई, 4th नंबर में गलती हो गई, यहाँ पे दैम सेल्फ नहीं होगा, दैम सेल्फ्स होगा। 5th नंबर क्या कहता है, ही डैट रॉन्ग्स, बहुत अच्छी बात है, ज़रा देखें, ही वह, डैट जो, रॉन्ग्स गलतियाँ करता है, जो गलती करता है या गलतियाँ करता है, हिज फ्रेंड उसके दोस्त, रॉन्ग्स गलती करते हैं, हिमसेल्फ। अच्छा यहाँ पे भी देखो ज़रा, हिज सेल्फ दे दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम सेल्फ यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जब भी आप यूज़ करोगे सेल्फ का, वो आप सोच समझ कर ही यूज़ करेंगे। किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखें, अगर ही के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे लिए हिमसेल्फ होता है। अच्छा हिज फ्रेंड लिखा हुआ तो वो भी एक मेल में कन्वर्ट है इसलिए हिमसेल्फ। अच्छा जी किसके लिए, ही के लिए लगाया कि हिज फ्रेंड के लिए लगाया हमने, तो ध्यान रखिएगा हिज फ्रेंड के लिए लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ मोर, उसका जो दोस्त है गलती करता है खुद बहुत ज़्यादा। आगे देखें ज़रा 6वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 6वां नंबर यहाँ पे कह रहा है, हु सो एवर, जो कोई भी, सेल एक्सल्ट। अच्छा एक्सल्ट का अर्थ क्या होता है, एक्सल्ट अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है, जो कोई भी प्रशंसा करता है, हिमसेल्फ, बेटा ये गलती होगी, ज़रा ध्यान देना ज़रा, ये गलती होगी सर, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमसेल्फ्स, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे हिमसेल्फ्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हिमसेल्फ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए हिमसेल्फ। जो कोई भी अपनी प्रशंसा करेगा, स्वयं प्रशंसा करेगा, सेल बी अबेस्ड, वो अपनी क्या करेगा, अपनी बेइज्जती करेगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, आई होप डैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर बोथ, अब बोथ हमेशा दो लोगों के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स, ठीक है बेटा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि यू कि जब रिफ्लेक्सिव होते हैं तो दो टाइप के हो जाते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ये बोथ यूज़ नहीं करता, सिर्फ यहाँ लिखता यू आर लुकिंग आफ्टर, तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं यहाँ पे योर सेल्फ लिख देता, ठीक है, तो ये बात मेरी सही हो जाती और सही मानी जाती दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्पेशली यू का यूज़ कर रहे हैं तो ये देख लें कि वो सिंगुलर फॉर्म में शो हो रहा है या फिर वो प्लूरल फॉर्म में शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्या कहता है, वी वेंट टू मुंबई एंड इन्जॉयज। देखें ज़रा ध्यान दें भाई, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवर सेल्व्स होना चाहिए, ये गलती थी हमारी सरकार। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, यू शुड अवेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ब बताई थी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव लगाना ज़रूरी होता है। अवेल फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अवेल के तुरंत बाद यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए। अच्छा ध्यान दें ज़रा इस चीज़ का कि यहाँ पर यू जो यूज़ हो रहा है, देखें आप एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहा है, तुम्हें उठाना चाहिए मौके का फ़ायदा, तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, स्वयं उठाना चाहिए। देखें ऑफ द अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है कि नहीं, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो योर सेल्फ यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं ज़रा, क्या कह रहा है वो। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 में लिखा हुआ है ही हैज़ रीच्ड। बहुत अच्छी बात है सर, ही हैज़ रीच्ड, हिज सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा, ठीक है। उसने खुद को उठाया है इन द आइज़ ऑफ हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों की नज़रों में उसने खुद को उठाया है, तो यहाँ पर आप चेंज कर लेना, हिमसेल्फ यूज़ होगा। 11 नंबर क्या कहता है दोस्तों, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया मैंने, आपको क्या समझाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये समझाया था कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं होता। ये गलती है सर आपकी, देखें आगे गलती है अपने, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ गलती है, यहाँ पे आई करो माई सेल्फ की जगह। अच्छा यहाँ पे अगर हर सेल्फ लिखा होता तो मैं सी कर देता, हिमसेल्फ लिखा होता तो मैं ही कर देता, अवर सेल्व्स लिखा होता तो मैं वी कर देता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिस्टर झा एंड आई वर प्रेजेंट
देयर, कोई दिक्कत नहीं सर। मिस्टर झा और मैं उपस्थित थे वहाँ। 12 नंबर क्या कहता है, सी बॉट एप्पल्स, ठीक है, वो सेबों को लाई फॉर अदिति, अदिति के लिए, एंड माई सेल्फ, गलती है सरकार। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ नहीं करते। लगाइए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मी यूज़ होगा, ठीक है सर। 13 नंबर कहता है नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट दैन हिमसेल्फ, वही बात आ गई सर। ये तो हमारे लिए कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं देन लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है देन लिख के। तो जब यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्क कर रहा है और कंपैरेटिव डिग्री में आप देखें ज़रा, नो वन ये है मेरा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तुलना हो रही है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये तो सर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, ठीक है दोस्तों। देखें ज़रा, ये देन है। नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट, कोई नहीं बन सकता है ज़्यादा ईमानदार, आप देख सकते हैं ज़्यादा ईमानदार नहीं बन सकता है, देन ही, उसकी अपेक्षा। 14 नंबर क्या कहता है, दी बार्बर, बार्बर माने नाई होता है दोस्तों। सेप्स, ठीक है साहब, हजामत करता है, नाई हजामत करता है, ऑल दी पीपल इन द टाउन, सभी कस्बे के सभी लोगों की। हु, जो कौन, ये लोग बेटा हैं, ये जो लगाया गया है ना, ये इसके लिए लगाया गया है, ठीक है बेटा। जो डोंट सेव, जो नहीं करते हैं हजामत, देयर सेल्फ, नहीं सरकार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 15 नंबर क्या कहता है बेटा, दी ऑथर हिमसेल्फ, बेटा गलती हो गई, ऑथर हमारा एक ही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था मेरे लिए, हिमसेल्फ होना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, सुनिएगा। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने लगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने लगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्फेसिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि जो दबाव बनाता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी काम के लिए, तो उसे हम एम्फेसिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो डायरेक्ट वर्ब के बाद आते हैं वो नॉर्मली होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो नॉर्मल है, जैसे ऊपर यूज़ हुए हैं कुछ नॉर्मली यूज़ हुए हैं तो आप उनको नॉर्मली आप समझ सकते हैं। जैसे देखें 10 नंबर में देखें ज़रा, ये यूज़ हुआ है वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, यहाँ पे हिमसेल्फ हमने यूज़ किया, ठीक है ना, तो ये नॉर्मली है हमारे लिए। अच्छा यही हिमसेल्फ अगर मैं हेल्पिंग वर्ब से पहले रखता तो ये मेरे लिए एम्फेसिस रिफ्लेक्सिव बन जाता, ज़्यादा दबाव बनाता ये ही के ऊपर, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे अपने जब अपन प्रोनाउन का कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे या दूसरा हम जब पार्ट रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, अपने भाग की तरफ। देखें सर क्या कह रहा है। जी सर, यही एक पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलतियाँ की हैं और इस पार्ट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए सर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है सर, कह रहा है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंगुलर इनटू प्लूरल। भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाना यार इतनी छोटी सी बात है यार, आप जानते हो बेटा दी चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, सबसे पहली बात तो ठीक है, ये गलती समझ में आ गई बेटा। अ शीप, ये दूसरी गलती समझ में आई होगी आपको, ठीक है बेटा, जितने भी नाउन हैं उन्हें हमें चेंज करना होगा प्लूरल में, तो यहाँ पर ये शीप, केवल शीप लिखा जाएगा और शीप नहीं लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। लो चेंज हो गया बेटा, क्या था सेंटेंस, दी चिल्ड्रन, बच्चों ने सौ देखा, सी भेड़ों को, इन द फील्ड, कहाँ देखा, फील्ड, फील्ड माने मैदान में देखा बेटा, यहाँ पर सीप्स नहीं करना, ठीक है। डियर, शीप, स्वाइन, फिश, ये बेटा कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें कभी भी प्लूरल बनाने के लिए हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। आगे इधर बढ़ते हैं, सेकंड क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दें ज़रा, जब आप ऑक्स को ऑक्सन बनाओगे, प्लूरल बना दिया तो आप इज को भी तो चेंज करोगे, आर में करोगे ना, और जब आप दिस यूज़ करते हो सिंगुलर के लिए तो ऑक्सन तो हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे बेटा, दिस का
प्लूरल क्या हो जाता है, दीज हो जाता है। तो सर ये होना चाहिए था दीज ऑक्सन आर माइन। ठीक है बेटा, तो ये गलती आपकी थी। जो ज़्यादातर बच्चों ने गलती क्या की थी, दिस का दिस रहने दिया, ऑक्स का ऑक्सन कर दिया, इज की जगह आर कर दिया। बस एक छोटी सी गलती, दिस को चेंज नहीं कर पाए वो दीज में, ये छोटी सी गलती। तो मैंने इसीलिए यहाँ पहले ही लिख दिया है बेस्ड ऑन नाउन विथ ओवरऑल बेस्ड ऑन ग्रामर सेंस। तो ग्रामर का सेंस भी तो लगाओ दादा, सेंस नहीं लगाओगे, क्योंकि कोई चीज़ प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल भी तो चीज़ जोड़नी है ना हमको। ठीक है। अच्छा 3 नंबर क्या कहता है, दिस हाउस। अब बेटा देखो ज़रा, वही चीज़ है ना, दिस है या हाउस है और ये वर है, तो भाई तीनों चीज़ें चेंज होगी। सबसे पहली बात तो दिस का क्या हो जाएगा, दीस हो जाएगा, हाउस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाउसेस हो जाएगा, और वॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ वर हो जाएगा। यार ये 3 जगह की गलतियाँ थी बस। यहाँ क्या हो जाता, दीज हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अच्छा यहाँ नहीं करना हमको कुछ भी, आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ब्रिक एंड स्टोन कर इतना ही छोड़ सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाव बदल जाते हैं। ठीक, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस कनेक्ट करते हैं हम लोग तो उसके भाव बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए हम ना भी करें तो चलेगा, और कर दोगे तो भी कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन ज़्यादातर जो मेन मिस्टेक हैं वो ये हैं आपकी 3। ठीक है सरकार। अच्छा 5 नंबर क्या कह रहा है ज़रा, सॉरी चौथा नंबर क्या कह रहा है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना, देखो डियर आ गया लिख के, तो बेटा इसको डियर से नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अच्छा अ हंटर, ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा डियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉस का वर हो जाएगा, कॉट का कॉट रहने दें, बाय का बाय रहने दें, और हंटर का हंटर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये छोटी सी गलती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डियर वर कॉट, जो हिरन है वो पकड़ लिए गए थे बाय हंटर, शिकारियों के द्वारा। तो ये छोटी सी एक गलती थी, और गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा की बच्चों ने। देखें ज़रा, अ वुल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बेटा जब आप वुल्फ का प्लूरल बनाओगे तो क्या कर दोगे, WOLVES। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप किसी ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते हैं जिसके लास्ट में FFE चिपक के आता है तो आप इसको चेंज करके VES लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो वही हमने किया है वुल्फ में। अच्छा आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिस चेंज हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुल्फ्स हो जाएगा, इज का आर हो जाएगा, ए हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स। ये हमारी गलती थी सरकार। ठीक है, समझ में आ गई होगी। भेड़िए जंगली जानवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें ज़रा 6वें नंबर में लिखा है दी फार्मर। भाई सीधी बात है, जब आप फार्मर को चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे, आप कहोगे फार्मर्स, और इसका क्या कर दोगे, आर। बेटा जब आप यहाँ फार्मर्स लिख रहे हो तो हिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे देयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर ऐसे नाउन जो लिविंग और नॉन लिविंग प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं उनका हमेशा प्रोनाउन दे बनता है, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। ठीक है सरकार, तो ये थी छोटी सी गलती। आगे बढ़ते हैं सरकार। फार्मर्स आर प्लगिंग, प्लगिंग माने होता है जोतना, किसान जोत रहे हैं देयर फील्ड, और यहाँ फील्ड है। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ फील्ड्स कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फील्ड्स माने मैदानों को और फील्ड माने मैदान। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, दी गूज़। बेटा सबसे पहली बात तो इस गूज़ को गीज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुन ले बेटा, ऐसे नाउन जिनके बीच में डबल चिपक के आता है, अगर उनका प्लूरल बनाना है तो उनको डबल ई में चेंज करना होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है गूज़, तो आपने गीज़ कर दिया। अगर यहीं पे लिखा होता टूथ, ठीक है, यहीं पे लिखा होता फुट, तो बेटा आप इसको भी चेंज करते, टूथ को किस में चेंज करते, आप बनाते टीथ, और यहाँ इसका क्या बनाते, फीट बनाते। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो चलिए सर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गीज़ हो गया हमारे लिए, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गीज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो यहाँ पॉन्ड, ठीक है यार, बहुत सारे हंस हैं, एक तालाब है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, चल जाएगा। अगर तालाबों में स्विमिंग करवानी हो बेटा आप लोगों को तो पॉन्ड्स कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जो मेन वो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। 8 नंबर में क्या कहता है बेटा, 8 नंबर कह रहा है आपसे अब पोटैटो। बेटा सबसे पहली बात तो ये सिंगुलर फॉर्म में है,
इसका प्लूरल बना लीजिए, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पोटैटोज़ हो जाएगा, ई एस लगाना पड़ेगा। अच्छा, इज की जगह हमें आर लगाना पड़ेगा बेटा, ए हटाना पड़ेगा, वेजिटेबल को करना पड़ेगा वेजिटेबल्स, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें प्लूरल बनाना है। आलू, बहुत सारे जो आलू हैं वो सब्जियां होते हैं, तो ये सीधी सी बात है कहने की। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, जब यहाँ पे अब पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल लिखा हुआ है ना बेटा, वैसे इसमें भी जब आप किसी के पहले ए और एन को कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब एक अर्थ ऑल भी होता है, ये कई लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहूँ, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इतने ही हिस्से को कहता है कि रिप्लेस दी माफ़ कीजिएगा, रिप्लेस दी सेंटेंस सम फॉलोइंग दीज सेंटेंसेस, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं उनके साथ इसको चेंज करके दिखाओ। तो वो चेंज करने की जो बात करता है, तो इसमें वो कुछ ऐसे बना के देगा। एक ऑप्शन आपको ऐसे अगर लिखने को आ जाए या ऐसे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ऑल पोटैटोज़ आर वेजिटेबल्स, अगर ऐसे आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बेटा, है ना। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझ के चलें। अच्छा, 9 नंबर क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एफ या एफ ही आता है तो हम वी ई एस जोड़ते हैं, लीव्स कर दिया। अच्छा, जब हमने लीव्स कर दिया तो बेटा ये भी तो गलती है हमारी, देखो बेटा फॉल्स, पत्ती गिरती है, यहाँ एक पत्ती थी, यहाँ पत्तियाँ हो गई, पत्तियाँ गिरती है, ठीक है। जब सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की 5वीं फॉर्म यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा करते हैं, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वही हमने किया है, लीव्स फॉल फ्रॉम, ठीक है, द ट्रीज़, बेटा ट्री का भी तो बनाओगे प्लूरल, तो ट्री का ट्रीज़ हो गया, ठीक है, ये गलती थी इसमें। आगे इधर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है दोस्तों, हैज़ द बेबी, बेटा बेबी का तो आपने बेबीज़ कर दिया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो भैया बेबी का बाबा कर दिया था, हैं, बेबी का पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया, खैर। अच्छा, सिस्टर का यहाँ पे सिस्टर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तुम बेबीज़ कर रहे हो तो यहाँ हैज़ को चेंज नहीं करोगे, हैज़ तो सिंगुलर है सर, हैव चाहिए ना मुझे, हैव द बेबीज़ एनी सिस्टर्स, ये होगा मेरा सही सेंटेंस। तो कई बच्चों ने गलती क्या की, बेबी को बेबीज़ कर दिया, ठीक है, सिस्टर चेंज करना भूल गए, हैव चेंज करना भूल गए, हैज़ को हैज़ ही रहने दिया, हैव नहीं लिखा। तो ये बच्चों ने छोटी छोटी गलतियाँ की, और ये देखिए बहुत सीरियस मिस्टेक्स हैं जो आपका नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आपको खा जाएंगे आपका नंबर। और ये नाउन चैप्टर से बेस्ड है, सोचिए नाउन कितना इजी चैप्टर होता है, और हम लोग पढ़ते नहीं हैं नाउन को, सोचते हैं कि अरे नाउन तो बड़ा इजी है, उसमें क्या रखा है और बड़ा इजी होता है। पर देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें नाउन से रिलेटेड, और हम लोग उसमें कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 11 नंबर, एन एप्पल, बेटा एन एप्पल तो होगा नहीं, यहाँ पे एप्पल्स हो जाएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, सिंपल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की 5वीं फॉर्म लगती है, और प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ग्रोस का क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। अच्छा, ऑन का ऑन रहने दो। अच्छा, ये ए ट्री जो लिखा है यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, ट्रीज़ बन जाएगा ना, प्लूरल चाहिए ना मुझे। ये जो सेब हैं वो उगते हैं, कहाँ उगते हैं, वृक्षों पर उगते हैं, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 12 नंबर कह रहा है अ बैड बॉय, हटाओ इसको भाई, यहाँ पे हम कर दो, हम यहाँ पे कर देते हैं बैड बॉयज़, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, बैड को रहने देते हैं, ये हटा देते हैं भाई, प्लूरल बना रहे हैं ना, तो बैड बॉयज़ हो गया, बुरे लड़के। हाइड से नहीं होगा, हाइड होगा, बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। छुपते हैं, माफ़ कीजिएगा, छुपाते हैं, हाइड, हाइड माने छुपाते हैं, है ना। तो बैड बॉयज़ हाइड छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं भैया वो, हिज़ फॉल्ट, बेटा हिज़ तो हम तब लगाते जब अ बैड बॉय होता, तो ये ठीक था अपनी जगह, लेकिन प्लूरल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे बैड बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए मेरे पास, देयर होना चाहिए, है ना, क्योंकि देयर दे में चेंज हो जाएगा ना ये, देयर फॉल्ट। अच्छा, फॉल्ट का क्या हो जाए, अब यहाँ पे फॉल्ट्स कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लूरल चाहिए ना मुझे, गलतियाँ भी तो होंगी ना। बुरे लड़के छुपाते हैं अपनी गलतियों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सर क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे 13 नंबर क्या कह रहा है भैया, 13 नंबर कह रहा है दी नर्स, बेटा नर्स को हटाओ, नर्सेस कर दो सबसे पहली बात तो, ठीक है, यहाँ पे नर्सेस कर दो, लो सर। अब कैरीज देखो,
बर्फ़ की 5वीं फॉर्म लगा रहे हो तो यहाँ पे बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म लगा दो आप, कैरी, ठीक है। और द बेबी का क्या हो जाएगा, दी बेबीज़ हो जाएगा। सिंपल है यार। लो सर, बहुत ही सिंपल। ये सेक्शन बहुत सिंपल सेक्शन था, लेकिन बहुत सारे बच्चे फंस गए इसमें, नंबर नहीं इसमें बना पाए। नर्सेस कैरी एक तरीके से ले जाती हैं बेबीज़, बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना। अच्छा 14 नंबर क्या कह रहा है इसमें, अब वूमेन, बेटा यहाँ वूमेन का तो वूमेन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नाउन जिनके बीच में ए आता है उसको चेंज करना पड़ता है हमें ई में, है ना। जैसे मैन है तो इसका हम प्लूरल बनाते तो MEN करते हैं, उसी प्रकार वुमेन का देखो हमने ई लगाया कि नहीं लगाया, वुमेन हो गया क्या। तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ थी, यहाँ पे जो वुमन लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा वुमेन में। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे देखो लव्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है। हर की जगह यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा देयर, ठीक है, क्योंकि अभी एक महिला थी तो हर वहाँ पे ठीक था, वो फीमेल थी। अच्छा यहाँ पे बहुत सारी हो गई तो ये दे में कन्वर्ट हो गया, और जब ये दे में कन्वर्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव देयर लगेगा। अच्छा हस्बैंड भी फिर एक नहीं रह जाएगा, हस्बैंड यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हस्बैंड्स हो जाएगा। तो ये गलती थी। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस, वुमेन, जो वुमेन है लव देयर हस्बैंड्स, औरतें प्रेम करती हैं अपने पति से। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्या कहता है। सबसे पहली बात तो अब मदर की जगह होना क्या चाहिए, मदर्स होना चाहिए भाई। और जब आप यहाँ पे मदर्स लिखेंगे तो इज की जगह आर हो जाएगा, ये भी एक गलती हो गई। काइंड, काइंड को चेंज कर दो आप, काइंड को आप चेंज कर दें तो कई बच्चों ने चेंज किया है, काइंड किया है यहाँ पे, है ना। भाई आप चेंज क्यों कर रहे हैं इसको, पहली बात तो आप ये समझें कि ये काइंड है क्या, ये एक एडजेक्टिव है। भाई कई बच्चे ये सोचते हैं भाई मदर्स कर दिया बहुत बढ़िया, आर कर दिया बहुत बढ़िया, अब काइंड को भी चेंज कर दो, क्यों कर दो। ये काइंड चीज़ क्या है ये समझो पहले, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। क्या कह रहा है, जो माएँ होती हैं वो दयालु होती हैं, ये विशेषता बताई जा रही है। तो दयालु, तो दयालुआँ, भाई कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, दयालुआँ नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये गलती है हमारी। तो ये एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही रहता है। तो भाई माएँ दयालु होती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या लिखा है, टू अ लिटिल चाइल्ड, ना एक छोटे बच्चे के लिए। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको हटा दो, लिख दो लिटिल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो ये सेंटेंस हमारा सही कैसे होगा, सेंटेंस हमारा सही होगा मदर्स आर काइंड टू लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस सही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचाएँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।